धाक देई शिवरायांचं नावर, दुश्मनाला धाक देई शिवरायांचं नावर. ए शंभू शंकराचं नव राजगड गावर. शिवमहाराज 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 राजार, शिवमहाराज 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 राजार, शिवमहाराज 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 राजार, शिवमहाराज 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 राजार. हित पाय ठेवण्याआधी चार दोस्त कर बर. मैं और संदीप पिछले 17-18 साल से दोस्त हैं. ताई जो है सुगंधा ताई से हमने शिवसेना क्या होती है, प्रचार क्या होता है, वो सब मैंने इनके साथ किया था. हम लोग को मतलब एक टाइम था कि जब 2005 में बाढ़ आई थी. ये शाखा बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब 2005 में बाढ़ आई थी और जब राशन बट रहा था, ताई बांट रही थी, तब मेरी माँ यहाँ लाइन लगा के खड़ी थी. और जब वो 5 किलो राशन लेके मेरे घर गई तो उसके अंदर जो खुशी थी वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि ताई ने 5 किलो चावल और बहुत सारी मदद की थी हम लोगों को. तो उस गरीबी से मैं यहाँ पे आया हूँ. तो ये दक्ष नागरिक फाउंडेशन जो है उस गरीबी से प्रेरित होकर एक NGO बनाई गई है. उसका रीज़न ये है कि जो गरीबी मैंने देखी है वो गरीबी मेरी माँ से मैं बोलता था. मेरी माँ ब्लाउज सिलती थी तो मैं उसको बोलता था कि एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ ब्लाउज सिलने का काम करता हूँ, तेरा सहारा बन जाऊँगा. तब मेरी माँ ने मुझे एक बात बोला था कि तू मेरा सहारा क्या बनेगा और मैं तेरा सहारा क्या बनूंगी, सबका सहारा ऊपर वाला है. तू जो मैंने किताब और पेन दिया उससे पढ़ना और लिखना चालू कर दे, तुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो आज के 27 साल पहले बोली गई बात आज सही हुई. उससे मैंने देखा कि सच में सही है. और वो पढ़ के मैंने वड़ा पाव बेच के, भाजी बेच के, जूते की कंपनियों में काम करके, लेबर का काम करके, झाड़ू पोछा लगा के, यहाँ ताई की जब रैली निकलती थी तो हम लोग को 2 वड़ा पाव मिलता था. उस वड़ा पाव को खाने के लिए, अपना स्वार्थ बताता हूँ मैं, ताई का प्रचार तो करते ही थे, लेकिन वो तो 2 वड़ा पाव मिलता था, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था कि आज 2 वड़ा पाव मिलेगा. तो उन सब चीज़ों को करके मैं यहाँ पे आया हूँ. अब मैं सिर्फ ये जो समाज सेवा करता हूँ, मैंने संदीप को इसलिए लिया क्योंकि संदीप ने भी बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं. तो मेरा अभी तक का इंट्रोडक्शन ये है कि मैं 16,000 लड़कियों को गोद ले चुका हूँ उनको पढ़ाने के लिए. मैं अभी तक 700 औरतों को फ्री लीगल एड दे चुका हूँ. तो मेरा आपको यहाँ पे आने का एश्योरेंस यही है कि देखिए, पक्ष पॉलिटिक्स वो अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं मानव सेवा करना चाहता हूँ. तो जिस भी औरत को, बेसिकली मैं महिला शक्ति के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने वाली भी एक महिला है, मेरी माँ है वो. तो मैं उस शक्ति पे विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए काम करता हूँ. मैं यहाँ आके सिर्फ आपको एक ही कमिटमेंट कर सकता हूँ कि अगर आपको कोई कोर्ट का प्रॉब्लम हो या आपके जानने वाले को हो, कार्यकर्ता को हो, क्योंकि देखिए क्या होता है आजकल कोर्ट में इतना फीस मांगी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बेचारों को डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, पति छोड़ दे रहा है, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है. ये सब चीज़ के लिए वकील इतना फीस लेते हैं कि हम दे नहीं पाते. उनके लिए मेरी सेवा फ्री है, जो भी है. फिर जैसे आरए में लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी हम लोग लड़ने जा रहे हैं, वो भी फ्री लड़ेंगे ना. वो किसी पक्ष की पार्टी में नहीं लड़ेंगे, वो हम लोग लड़ेंगे उसको. लेकिन हम उसमें ना कोई पॉलिटिकल कलर देंगे ना कुछ देंगे, क्योंकि हम न्यायपालिका में जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे. अभी मैंने बोरीवली में ऐसी एक जन याचिका दाखिल की थी जिसमें कोर्ट ने बोला है 22,000 लोगों को घर देने के लिए. जो रेलवे पे सोते हैं, जिस पे बुलडोजर चलता है, कम से कम 25 बार बुलडोजर चल चुका था, उसको कोर्ट ने स्टे किया है और सबको बोला है कि इनका वेरिफिकेशन करके इनको कर दो. तो संदीप और मैं साथ में यहाँ पे यही करना चाहते हैं. गोरेगांव वेस्ट में भैया के साथ भी मैं यही करना चाहता हूँ कि जो लोग, देखिए आज डॉक्टर में कैसा है, मेडिकल में आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन कोर्ट में लीगल इंश्योरेंस नहीं है. आज कोई भी खड़ा है, कल किसी पे भी FIR हो जाएगा, किसी भी वकील के पास जाओगे, 1,00,000 1.5 लाख मांगेगा. काम करेगा कि नहीं करेगा वो गारंटी नहीं. वो हो जाएगा तो आप मुझे याद करना, संदीप को याद करना, आपके साथ फ्री में हम लोग खड़े रहेंगे. बस यही, और जितनी ताकत है उतना ही बोल सकते हैं. जय महाराष्ट्र.